द बिगेस्ट जोक इन दिस कॉमेडी फिल्म इसकी तृप्ति दिमरी के कैरेक्टर का बायोपिक अनन्या पांडे प्ले करने वाली है। मैं आपकी फैन। कहाँ बुलबुल कहाँ चुलबुल पांडे। I was like, ये हो भी सकता है। वो है। बैड न्यूज में इतने मेटा जोक्स हैं कि मेटा करके मेटामॉर्फोसिस हो चुका है इनका। आ रहा है मार्क जुक्कू कॉपीराइट लगाने, रुको जरा सब्र करो। हाँ तो मैं भी कोई मनमर्जी वाला विक्की कौशल नहीं हूँ। इतने मेटा मोमेंट्स मेरे यूट्यूब वीडियो में नहीं रहते जितने इनके फिल्म में है। ये लड़का है अल्लाह से, कब रब ने बना दी जोड़ी बन गया। टू बी ऑनेस्ट इट सीम्स लाइक कि ये बताना चाहते कि देखो मैं जेनजी ऑडियंस को केटर करना तो चाहता हूँ, नेशनल क्रश, भाभी 2, ना जाने क्या क्या बुला रहे हैं, लेकिन मुझे नॉस्टैल्जिया पर भी कैश इन करना है। क्वार्टी प्लीज प्ले द मेगा मेटा मोंटाज प्लीज, थैंक यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहरुख की शूटिंग यहीं पे हुई थी। खलीसी वाली जगह पे जरूर जाइए तू। ऐसे हाई जोश वाले लड़के। यार गले मुश्किल बड़ा रणबीर कपूर ने चन्ना मेरा बरेली की बर्फी वाला राजकुमार राव नहीं हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ तो मेरी लाश से गुजरना होगा। डीडीएलजे जैसा, हस्की 2 जैसा, असली बेशरम रंग। इट्स सेफ टू से कि प्रेगनेंसी वाली अनोमली के अलावा कुछ भी ओरिजिनल नहीं है बैड न्यूज में। आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, से दिस 10 times फास्ट, ओके? हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन। हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन। डैड। नजरों के सामने से जा रहा हूँ, दिल और दिमाग से नहीं जाने वाला। एंड दैट क्यूटीज इज द रियल बैड न्यूज अबाउट दिस फिल्म। थोड़ा सा रॉकी रानी, थोड़ा सा तू झूठी मैं मक्कार और थोड़ी सी प्रेगनेंसी, बस बन गया बैड न्यूज। Fascinating. 2024 में दिस इज द सेकंड मूवी टू हैव दिस मच प्रेगनेंसी, कल्कि बीइंग नंबर 1। वाओ, फर्टाइल लड़की। ट्रेलर से पता चल ही गया होगा कि दिस मूवी इज अबाउट पोस्ट एनिमल तृप्ति दिमरी डीलिंग विद पोस्ट मैरिटल प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स। मेरा जैसा नहीं दिखा ना। आई हियर प्रेगनेंसी, आई रिमेम्बर प्रीति। क्या ये पाप नहीं है? वाओ, आई जस्ट रियलाइज्ड कि कबीर सिंह में भी प्रीति ही प्रेग्नेंट हुई थी। बगल वाला कबीर प्यार भी प्रीति से करता, मारता भी उसे ही है। ओए आंटी, ज्यादा डार्क हो रहा सी। Characters of this film are very straight people doing very straight bullshit. Firstly, we have Akhil Chadda. The Rocky Randhavafication of Vicky Kaushal is very evident within the seconds of his character introduction. और कॉम्प्लीमेंटिंग के अलावा आता है कुछ? Chivalry. A North Indian businessman जो एक independent, career-oriented working woman को पटाने की कोशिश कर रहा है. He owns a shop named Chadda Champ. चिकन ले आओ तेरे लिए। ये हाई जोश वाला लड़का बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इसकी लाइफ काफी सिंपल है। इसे अपनी मम्मी चाहिए और इसे अपने बच्चों की मम्मी चाहिए, जिसे ये प्यार से कभी कभार बीवी बोल सके। एक हॉट बीवी ते 2 सोने सोने बच्चे। इसका फोबिया भी इतना ज्यादा बेसिक है, क्या ही बताऊं। He has a thing called नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया। यार आजकल किसे नहीं है, रिलेटेबल राइट? यार तू जज करेगी, तू रहने दे यार। अखिल चड्डा वो इंसान है जिसके ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनालिटी सब व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस से बनता है, स्पेशली हिज व्यूज अबाउट औरतें। मैंने कहीं सुना है कि टैटू वाली कुड़ियां ना चंगी बीवी नहीं बन सकती। एंड दिस इज नॉट इवन द मोस्ट अनोइंग पार्ट अबाउट दिस कैरेक्टर। सबसे इरिटेटिंग ये बात है कि अखिल चड्डा थीम प्लेज एवरी सिंगल टाइम ही इज ऑन स्क्रीन, एवरी सिंगल टाइम। जो रानी वाले से भी ज्यादा क्रिंज है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा पॉसिबल भी है, लेकिन टर्न्स आउट ये है पॉसिबल समहाउ। एवरी टाइम ही इज ऑन स्क्रीन अखिल चड्डा सब तो वड्डा ये बजता है। थैंक गॉड इसकी शक्ल विकी कौशल जैसी है, थैंक गॉड। रब दा बंदा। देन वी हैव सलोनी, भाभी 2, नेशनल क्रश। इंडिया में इस वक्त आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है। सलोनी इज एन इंडिपेंडेंट करियर ओरिएंटेड शेफ who has only one goal in life कि उसको मेराकी स्टार चाहिए। शौक नहीं है, सपना है मेरा मेराकी। She is quite literally obsessed with achieving this title. मेरा तो सपना है मेराकी, पर अभी मेरी लाइफ में सिर्फ मेराकी है यार। रिलेशनशिप, डेटिंग, इसके लिए कोई जगह नहीं है यार। So she takes the most obvious next step for her career, that is और हो गई हमारी चट मंगनी और पट गया। immediately gets married. Says what? मानती हूँ लड़का हॉट है, but still. ऐसे ही नहीं लोग बोलते अखिल चड्डा सब तो बड्डा। Then we have Gurbir, who is mature, polite, he's a soft boy and he's अखिल से ज्यादा अमीर। गरीबी। हाँ, और कभी कभी थोड़ी सिंपिंग भी कर लेता है।
एक टाइम पे किसी ने डांडिया मार के उंगली टेढ़ी कर दी थी, अपने सीधी कर दी। He is in this film so that the heteropaternal super fecundation can happen. In other words, ये फिल्म में है ताकि रायता फैल सके. Get it? Food pun? Because all of them are food related professionals. ये तो रायता फैल गया। And lastly, we have Macarona, a buddy didi / coach to young women who want to become independent and boss babes. इनका फंडा सिंपल है, कभी थेरेपी तो कभी ज्ञान। So basically, she's playing all her old characters. Love stories, तुम्हारी सुलू, action replay. तू अपने जॉब पे फोकस कर, तू इंडिपेंडेंट बन, मैं हूं तेरे साथ। तो कैरेक्टर्स सेट है, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो. आई नीड एवरी डिटेल। देखो भाई, धर्मा की फिल्म है तो नेचुरल सी बात है कि दिल्ली की शादी से ही स्टार्ट होनी है स्टोरी. कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक शानदार शादी से। मेरे को देखते देखते ऐसे डेजा व्यू हुआ ना, ऐसा लग रहा था कि मानो रॉकी रानी के डिलीटेड सीन से बना दिया हो इस फिल्म का स्क्रिप्ट. द फ्लो गोज लाइक दिस. गाना, प्यार, सैक्सूक्स, कलेश, स्यापा, लड़ाई, आंसू, फिर अंत में सपरिवार मिलन. आपको क्या लगता है कि इस शादी में कोई टॉल डार्क हैंडसम प्रिंस चार्मिंग टाइप का लड़का आएगा? लड़की को बस बोलने की देरी थी एंड कन्वीनियंटली एंटर्स हुस्न तेरा तौबा तौबा. I just won $1 million. They bond over food puns, obviously, खाना ना बॉडी की नहीं दिल की जरूरत होती है। and a lot of euphemism. Food-related euphemism, food feminism, if you will. कल ना तेरे साथ गोलगप्पे खा के बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर तेरी ये चापे खा के ना उससे भी ज्यादा मजा आया। 100%। तुम लोग खाने के बारे में ही बात कर रहे हो ना? खैर, फिर हमें देखने मिलता है कि कैसे एक शेफ और एक फूड बिजनेस ओनर दोनों मिलके खाना बर्बाद करते हैं. First they were passionate about food and then they were passionate on food. कहाँ हो भाई फैंटा मैगी वाले फूड ब्लॉगर्स? इन दोनों ने मिलकर चॉकलेट केक का चोखा बनाया. बताओ कैसी लगी? और जिन लोगों को चोखा नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हो तुम लोग? एंड सेकंड, इट्स भरता. एनीवे, मूविंग ऑन फ्रॉम फूड, जस्ट लाइक द कैरेक्टर्स. देख, स्टार्स तक जाने के लिए रॉकेट की जरूरत होती है ना, तो बस मुझे अपनी लाइफ का वो रॉकेट ही समझ ले यार. इस फिल्म से लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कोई लड़का कितना भी हॉट हो, अगर वो सामने से आके तुम्हें बोले कि तुम मुझे अपना रॉकेट बना लो, तो भाई भागो वहां से. लेकिन इसे क्या ही बोलूं, विकी कौशल जैसी शक्ल और चार्म को कोई कैसे ही ना बोले. छोड़ो यार, कुछ बोलूंगी तो विवाह हो जाएगा. शेरवानी से शेर बाहर आई गया. और शादी के बाद क्या आता है? बच्चे. नहीं, काफी आगे चले गए हम. शादी के बाद आते हैं प्रॉब्लम्स. इन हाइंडसाइट दोनों सिनोनिम्स है, बट ओके. अखिल की प्रॉब्लम है कि उसे लगता है औरत का करियर इज इक्वल टू हॉबीज. एंड सलोनी का प्रॉब्लम ये है कि अखिल अपने माँ का हर कॉल उठाता है. फोन फेंक देना वॉज नॉट फनी. हियर इज वाई. बेटा, तू इसकी लाइफ में अब आई है और इसने अपनी पूरी लाइफ अपने माँ के साथ बिताई है. अब अचानक से कैसे उसका फोन नहीं उठाया यार? भाई, बंदा या बंदी कितने भी हॉट हो, अगर उसने मेरा फोन फेंका जस्ट बिकॉज कि मेरी माँ का कॉल आ रहा है, भाई मैंने केस कर देना उसके नाम. मानती हूँ हनीमून है, लेकिन इतना क्या गुस्सा भाई? बाउंड्रीज के बारे में बातें करनी होती है सलोनी बहन. फोन पे भी मम्मी ने अखिल के नाम की कढ़ाई की है. एक बंदा जिसकी पूरी लाइफ में जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आई उसने अपने माँ के साथ शेयर करे, वो कैसे ना उठाए फोन यार? पैर में चोट से लेकर इंजीनियरिंग में फेल होने तक, पहली बार स्कूल में मारपीट से लेकर पहली हार्ट ब्रेक तक, सारे दुख में इसके साथ थी इसकी मम्मा. इट्स सच अ टॉक्सिक ट्रेट टू नॉट लेट योर पार्टनर टॉक टू देयर पेरेंट्स. ऑनेस्टली ऐसे प्राणी लोग मुझे कतई नहीं पसंद है. नो बोर्नविटा फॉर यू. बोर्नविटा? बोर्नविटा? बॉर्नविटा. भाई, मैं भी किसे ही डिफेंड कर रही हूँ. इसका फोन चोरी होता है और ये इतने ड्रामे करके गोविंदा फोन खरीदता है और फर्स्ट कॉल किसे करता है? भाई तू ठीक है? अपने नेमेसिस को. हेलो ब्रदर, तेरा नोमोफोबिया तेरी माँ की वजह से था, राइट? शुडंट यू बी कॉलिंग योर मदर सबसे पहले? ये कैसा दोगलापंती है बे? इतना अच्छा केस बनाया था मैंने तेरा अभी. छी ससुर. मुझे ना नो मोबाइल फोबिया है. क्या? इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यूज, ये दोनों सेंटी हो जाते हैं और प्रॉब्लम को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं. और क्या, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू. अखिल, जो खुद को बहुत लिबरल और बहुत फेमिनिस्ट समझता है, टैटू वाली कुड़ियां ना चंगी बीवी नहीं बन सकती. वो कभी भी सलोनी के रेस्टोरेंट पे आ जाता है प्यार दिखाने. हैप्पी 1 month एनिवर्सरी टू अस. क्योंकि उसे लगता है ये तो हॉबी है, क्या ही फर्क पड़ेगा. Ross, honey, this is very nice, but I've got a crisis. Yeah, but I've got couscous.
लेकिन जिस दिन फर्क पड़ा, अरे यार, एक तो ये लेडीज लोगों को सिर्फ पता नहीं कौन बना देता है। ही बीइंग द फेमिनिस्ट पर्सन, उसने पीट दिया एक और मिसोजिनिस्ट को। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बेबी को कैसे डांट दिया। ले। और दूसरा, मेरी बीवी को कोई मेरे सामने अगर ऊंची आवाज में बात करेगा ना तो यही होगा, ठीक है? सेज द हस्बैंड इन ऊंची आवाज। वाह दोगलापन, वाह। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि 10th के बाद ऐशी ऐश है, 12th के बाद ऐशी ऐश है। इधर वाइब और कुंडली दोनों मैच होने के बाद भी ऐश नहीं हो पा रही है। ये ठहरा मेक्सिकन बरीटो बोल को राजमा बोलने वाला। आज रेस्टोरेंट में इतना अच्छा राजमा बना देती ना तो इतनी नौबत नहीं आती। और ये मोहतरमा मैडम मीम साहब, ये अपने सपनों को डिफेंड करने के चक्कर में इसके मॉमी इश्यूज को ट्रिगर करने वाली। आज पहली बारी रोई है मम्मा। झगड़ा तो होना ही था, झगड़ा तो होना ही था। इसने कुछ बोला, इसने भी कुछ बोला, विवाद हो गया। एंड बाय विवाद आई मीन डिवोर्स। मुझे मेरे पति ने इतनी रात को धक्के मार के घर से नहीं निकाला है। एंटर गुरबीर। इसका हाल इतना बुरा है कि चाहे अब कोई भी पंजाबी मर्द चाकू लेके उसकी तरफ आए, उसे ट्रॉमा होने लगता है, PTSD, यू नो, कि अभी बजने लगेगा बैकग्राउंड में अर्जन वेली। Do you like me? Consent? कंसेंट 10 seconds later. थोड़ा प्लानिंग के साथ करते हैं ना, जैसे आज फर्स्ट किस, बाकी नेक्स्ट वीक कर लेंगे जो बचा है। सलोनी बहन क्या कर रही है यार? फर्स्ट कॉन्सेंट इज नॉट फुल कॉन्सेंट टू डू एनीथिंग। गुरबीर ने क्लियरली सिर्फ किस करने का कॉन्सेंट दिया सलोनी को, लेकिन सलोनी को तो रिवेंज लेना था अपने एक्स हस्बैंड से, सो जबरदस्ती। ये मेरा ना थोड़ा सा प्रोसेस है, आराम से करते हैं ना सारा कुछ, प्लीज। सी क्लियरली ही डज नॉट वांट टू हैव सेक्स। प्लीज स्टॉप मोलेस्टिंग हिम, इट्स नॉट फनी। और ये कॉमेडी म्यूजिक बजाना बंद करो बैकग्राउंड में। This was really uncomfortable to watch. Makers, if you're watching this, do better. अच्छा चल, फटाफट एक ले ले। Bad news is a journey. पहला स्टॉपेज who's your daddy, अगला स्टॉपेज who's the daddy. सही में नहीं पता यार किसका है। Fascinating. Turns out दोनों बाप हैं। ये ट्रेलर से ही पता है हमको, लेकिन ड्रामा तो बनता है ना। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ montages आफ्टर montages of गुरबीर एंड अखिल being Tom and Jerry. आजा दिखाता हूँ, आजा। They will do anything other than taking the paternal test. They even compete in a papathlon. Sounds ridiculous, right? Yeah, था भी ridiculous. The second half of Bad News is a pregnant औरत with twins जिनके बाप are two man children. You get the point. Saloni now has two choices. Choice number 1, Gurveer, who is more father material, but choice number 2, who is more daddy material. Tough choices. I understand. So basically इसके 2 बच्चे अभी हैं. I has 2 children. और 2 पैदा होने वाले हैं. I mean, they even share a room that has dorm beds in it. They play literal games and mind games with each other and are in constant competition. Full बच्चों वाली हरकतें. और इस चक्कर में ये फिल्म बन गया हाउसफुल. एक स्यापा खत्म होता है तो दूसरा शुरू कर देती। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड. मुझसे नहीं देखा जा रहा वापस. काफी सारा फ्यूजन का कंफ्यूजन और इमोशन और ड्रामा और मेटा मोमेंट्स के बाद दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इन तौबा तौबा लैंड. नो यूट्रस नो ओपिनियन, ऐसा फ्रेंड्स वाली रेचल ने बोला है. क्या फायदा हुआ ये फ्रेंड्स वाला जोक डालने का? आखिर में अखिल का ही ओपिनियन लेना पड़ा ना. मुझे नहीं लगता तुम्हें और बच्चों को दुनिया में उससे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है. छे, कोई नहीं. तूने समझा दी ना बात, लॉजिकली टेक्निकली. वेल टू कंक्लूड, इस फिल्म में इमोशंस है, कॉमेडी है, बंदा अभी हंसी मजाक भी नहीं कर सकता, ड्रामा है, अच्छे एक्टर्स है, कुछ अच्छे दिल को छू जाने वाले सीन्स भी हैं. लेकिन दिस इज नॉट एनीथिंग मोर देन वन टाइम वॉच इन माय ओपिनियन. हाँ, अगर विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी वर्क पर क्रश है तो रिपीट कर सकते हो, लेकिन म्यूट कर लेना, नहीं तो हर 5 सेकंड बाद अखिल चड्डा सब तो वड्डा ये बजेगा और सुनना पड़ेगा. फिर मत बोलना आई डिडंट वार्न यू. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द स्टारिंग. पूकी माता. इनका फंडा सिंपल है, कभी थेरेपी तो कभी ज्ञान. खाना बर्बाद. ये इंट्रो का है खत्म नहीं होता बे. भाभी +2. तुम प्रेग्नेंट नहीं हो. हाँ? मतलब वी आर प्रेग्नेंट. चिकन लिटिल. दिस जोक विल ग्रो ऑन यू, गिव इट टाइम. तुम यहाँ चिकन खाने आते हो? हफ्ते में सिर्फ एक बार. 365 दिन. आ जाओ आप आ जाओ ना, आ जाओ अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, यहाँ पे साथ में बैठ के जगराता करते, फिर यहीं से ना प्रभात फेरी पे भी निकल लेंगे. स्पंज बाबू मीम्स. 6 weeks later, 6 हफ्ते बाद. फ्यूजन तेरा तौबा तौबा. आप समझने की कोशिश कीजिए,
This is a case of heteropaternal superfecundation. In Vicky Donar. Okay, cuties, that was it. That was the dishonest review of Bad News. बताओ कमेंट्स में कैसी लगती है तुमको तृप्ति दिमरी. विकी कौशल के लिए लाइक दबाओ, एमी वर्क के लिए सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, कम से हाई टू मी ऑन Instagram. Let's talk about life, about movies. I will be back with yet another video. Till then, okay, चलो bye. देखो, एज अ सर्टिफाइड हेटर आई कैन गारंटी कि मेरे महबूब मेरे सनम को रीमिक्स करने की कोई जरूरत नहीं थी. आई लव दैट सॉन्ग एंड द रीमिक्स इज नॉट रियली दैट गुड. जोक्स सारे मेटा है, स्क्रीन प्ले भी यूजुअल रोम कॉम जैसी है. एटलीस्ट गाना तो ओरिजिनल लिख लेते यार. छोड़ो.